हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के द्वारा जो 5 की प्रायोरिटीज दी गई हैं फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर के अपने इंडिया के लिए, भारत के लिए वित्तीय जो भविष्य देखा गया है उसके लिए 5 की प्रायोरिटीज रखी गई हैं। वो कौन कौन से फील्ड हैं जिस पे 5 की प्रायोरिटीज रखी गई हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो यू कैन गॉट। समझते हैं व्हाट इज द न्यूज। अब तो न्यूज है क्या? न्यूज ये है कि द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेजेंट 5 स्ट्रेटजीज प्रायोरिटीज एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जीएफएफ 2024 इन मुंबई। जो आरबीआई गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, उन्होंने प्रेजेंट किया है 5 स्ट्रेटजीज जो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के नाम से जाना जा रहा है 2024 इन मुंबई में। द फोकस इन ऑन शेपिंग India's financial futures which affect crores of Indian citizen day to day life। इन्होंने बताया है कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल है जिसमें 5 प्रायोरिटीज जो भी रखी गई हैं, जो कि फोकस किया जा रहा है कि इंडिया की फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप देने की, जो कि अफेक्ट करेगा करोड़ों सिटीजन्स को डे टू डे उनके लाइफ से रिलेटेड। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो इन्होंने स्ट्रेटजीज 5 प्रायोरिटीज बनाई हैं वो इनके डे टू डे लाइफ पर है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अफेक्ट करोड्स ऑफ इंडिया सिटीजन्स डे टू डे लाइफ, विच मीन्स ये काम हमारे डे टू डे लाइफ से लिंक्ड होने वाले हैं और इससे बेनिफिशियल हर कोई होने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं। तो देखिए, समझते हैं जो सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच मीन्स जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने क्या कहा है, मोर पीपल्स टू पे टू हैव बैंक अकाउंट। जो मोर पीपल्स कह रखा है, इसका कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपना खुद का एक अपना बैंक अकाउंट होगा। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जो कि रोज फ्रॉम जो कि बढ़ा है हमारा 53.9 इन मार्च 2021 में था, और यदि हम 2024 की बात करें तो 64.2 इन मार्च 2024 में हो चुका है। एम्फसाइजिंग यूज टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ऐसा बताया जा रहा है कि आने जो बीते हुए 2 दशक हैं हमारे, लगभग कह सकते हैं हम सन 2000 से लेकर के अब जो 2024 है, जो तो फिर जो 2 दशक बीत चुके हैं उसमें फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजीज है उनको एम्फसाइज किया गया, बढ़ावा दिया गया है। मीट फाइनेंशियल नीड इन अंडर रिजर्व रीजन। अब देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ प्लेड अ की रोल। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चलाया गया था उसने बहुत की और विक्टर रोल्स प्ले किया था कि विद ओवर 530 मिलियंस बैंक अकाउंट ओपन्ड। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया था कि 530 मिलियन बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे, जिसमें 66% तो रूरल और सेमी अर्बन एरिया के थे और 55% बेनिफिटिंग थी वो वुमेन्स थी, क्योंकि वुमेन्स के ज़्यादातर कह सकते हैं उनका बैंक अकाउंट था ही नहीं। बट ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जब आया तो इसमें सभी लाभार्थियों ने मिल करके और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया और अपने अपने बैंक अकाउंट्स उन्होंने अपने अपने ओपन किए थे। अब समझते हैं सेकंड प्रायोरिटी क्या है। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि इम्प्रूविंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई जिसको बोल सकते हैं हम, तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। जैसे डिजिटल मनी इज द फ्यूचर, इसमें बोला गया है कि डिजिटल मनी है वो हमारा भविष्य, वही फ्यूचर है। तो इम्पोर्टेंस फॉर इंटीग्रेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इनटू इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें महत्वपूर्णता बताई गई है कि यदि हम अपने टेक्नोलॉजीज को फाइनेंशियल सिस्टम में लगाया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है ना। आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट सून टू लॉन्च द कंप्लीटिंग द जन धन आधार मोबाइल जैम जिसको बोला गया है ट्रिनिटी एंड यूपीआई। इसमें अपना खुद का एक अपना ऐप डाउनलोड मतलब बनाने की बात कही गई है। इसमें जन धन आधार मोबाइल है, उसके हिसाब से ये काम करने की बात कही गई है। विच मीन्स कह सकते हैं हम कि इंडिया को, चाहे देखिए आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, सबके पास अवेलेबल है, और चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, वो फ़ोन को अच्छे खासा चलाना जानता है। तो उस चीज़ का कह सकते हैं एडवांटेज उठा करके हमको ये पेमेंट है ये भी डिजिटलाइज्ड करना है, हमको डिजिटलाइज्ड करना है, कैशलेस इंडिया बनाना है। डेट इज़ वाई इंडिया गोज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब हम समझते हैं ये जो प्रायोरिटी नंबर 3 हमारी वो क्या है,
स्ट्रेंथिंग साइबर सिक्योरिटीज, स्टे सेफ ऑनलाइन, विच मीन्स ऐसे बोल रखा है कि देखिए टेक्नोलॉजीज के एडवांटेज हैं तो उनके साथ साथ हमारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो जैसे हमको सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है, फ्रॉड से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो वही उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा गया है स्टे सेफ ऑनलाइन। हमको ऑनलाइन जो करना है वो बहुत सेफ तरीके से करना है। इसके लिए रेगुलरली चेकिंग टू एंश्योर कंपनीज हैंडल पर्सनल डाटा करेक्टली एंड फॉलो द रूल्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। जो 2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, उसके द्वारा रेगुलरली तरीके से चेकिंग किया जाएगा कि पर्सनल डाटा क्या करेक्टली है इस रूल के तहत में। आगे, बैंक, फिनटेक कंपनीज एंड एनबीएफसीज शुड फोकस ऑन बीइंग क्लियर एंड ऑनेस्ट इन देयर डीलिंग। अब बैंक के द्वारा, फिनटेक कंपनीज हैं उनके द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा ये फोकस किया जाएगा कि इनके द्वारा जो भी डील किया जा रहा है वो ऑनेस्ट है और वेरी क्लियर है। वाइल स्टेइंग अल्टर टू साइबर थ्रेटिंग एंड एनकरेजिंग द साइबर सिक्योरिटीज अवेयरनेस। और इन चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी भय है इनको एनकरेज किया जाएगा और साइबर सिक्योरिटीज को बढ़ावा देकर के इनके द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाएगी। और जो हमारी प्रायोरिटी नंबर 4 है वो है हमारा सस्टेनेबल फाइनेंस, विच मीन्स ग्रीन मनी। और ग्रीन मनी विच मीन्स क्या है, द आरबीआई वांट्स टू इंडिया टू बी अ लीडर इन ग्रीन फाइनेंस। आरबीआई चाहता है कि जो इंडिया है वो ग्रीन फाइनेंस में क्या करे, लीडर बने, विच मीन्स यूजिंग मनी टू हेल्प द एनवायरनमेंट। मनी का ऐसे ही यूज करना है जिसके एनवायरनमेंट है वो भी हेल्पफुल हो सके। लाइक दैट स्ट्रेसिंग द नीड टू एक्सपेंड द ग्रीन बॉन्ड मार्केट। ग्रीन बॉन्ड मार्केट को क्या करना है, स्ट्रेस करना है, बढ़ाना देना है। एम्फसाइज द रोल ऑफ एआई। एआई के जो रोल है उसको एम्फसाइज करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। एंड बिग डाटा इन असेसिंग एनवायरनमेंट रिस्क एंड एडवांस सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड फिनटेक फर्म्स टू ड्राइव द ट्रांजेक्शंस पोजीशन इंडिया एज अ क्लियर टू सस्टेनेबल फाइनेंस। ये इंडिया का अपना कह सकते हैं, उसको एक टारगेट है अपना कि इंडिया को लीडर बनाना है सस्टेनेबल फाइनेंस में, मतलब कह सकते हैं ग्रीन मनी, ग्रीन को उसको बढ़ावा देना है। लास्ट प्रायोरिटी आती है जो कि है हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, विच मीन्स मेकिंग मनी मूव इजीली। मेकिंग जो मनी जो बनाया जा रहा है उसको मूव इजी तरीके से करना है। लाइक दैट स्ट्रेंथिंग इंडिया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर विद एम्फसाइज ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा रहा है उसको एम्फसाइज करना है। एक्सपेंडेड यूपीआई एंड रुपे ग्लोबली। हमारे अपने यूपीआई है जो यूनिफाइड पेमेंट से बोल सकते हैं उसको आइडेंटिफाई, और जो रुपे है उसको एक्सपेंड करना है हमको, कैसे, ग्लोबली करना है। कॉजन्स एडॉप्टिंग ऑफ एआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में हमको एआई को क्या करना है, एडॉप्ट करना है, हमको उसको अपने धारण करना है। प्रोमोटिंग इनोवेशंस टू सपोर्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको प्रमोट करना है, इनोवेशन करना है ताकि हम जो फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर सके, हम सपोर्ट कर सके। एंड एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो एक्सप्लोर करना है हमको पोटेंशियल, जिसको बोल रखा है आईओटी के नाम से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन फाइनेंस। हमको फाइनेंस में इस इंटरनेट को क्या करना है, इंक्लूड करना है, और हमको कैश से बचना है, और कह सकते हैं हमको हर चीज़ को एक ऑनलाइन सिस्टम में लेकर के आना है। तो देखिए जो 5 प्रायोरिटीज दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, वो हमारे डे टू डे लाइफ से ही रिलेटेड थी। इस 5 प्रायोरिटीज के ऊपर गवर्नमेंट वर्क कर रही है और कह सकते हैं इंडिया को एक नव भारत की तरफ बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। इन 5 प्रायोरिटीज हैं, ये 5 प्रायोरिटीज पर वर्क करके एक स्मार्ट इंडिया बनाने की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।